आप सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम है। आज का विषय बड़ा ही प्यारा है और आज का विषय है तुलसी पूजा। तुलसी पूजा का रहस्य क्या है और आज हम जानेंगे कि इसका मंजर तोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। आप सभी जानते हैं प्रत्येक सनातनी के घर में तुलसी चौरा होता है, उस पर तुलसी का पत्ता लहलहाता रहता है और तुलसी का पत्ता औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तो आइए आज हम सभी जानते हैं तुलसी पूजा का रहस्य क्या है और इसका मंजर तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही हम सभी जानेंगे माँ लक्ष्मी, माँ गंगा और तुलसी का अद्भुत रहस्य। बंधु, जब जब सृष्टि में धर्म, प्रेम और श्रद्धा की बात होती है तो वहाँ एक बात बहुत सूक्ष्म रूप से प्रकट होती है कि देवता भी कर्म के विधान से परे नहीं है। वे भी जब कुछ करते हैं तो फल उन्हें भी प्राप्त होता है, क्योंकि सृष्टि का यह नियम महादेव स्वयं निभाते हैं। आज की जो ये कथा है ना, उसी अद्भुत भाव को दर्शाती है, प्रकट करती है, जिसमें एक और माँ लक्ष्मी की करुणा है, एक और माँ गंगा की तपस्या है और बीच में शिव, देवों के देव महादेव का न्याय है। एक समय की बात है, बैकुंठ धाम में माँ लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु के श्री चरणों की सेवा में लीन थी। उनके मन में भक्ति, करुणा, सौम्यता का अद्भुत संयोग था। वही दूसरी ओर माँ गंगा भी त्रिलोक में सबसे पवित्र मानी जाती थी, क्योंकि वे शिव की जटाओं से निकली हुई थी। यह कहानी तो आप लोगों को पता है ही। लोगों को पवित्र करने वाली पतित पावनी थी। एक दिन दोनों महाशक्तियां माँ लक्ष्मी और माँ गंगा स्वर्ग के एक दिव्य उद्यान में मिली। चारों ओर पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी। उद्यान था, फुलवारी थी तो फूल की सुगंध तो रहेगी ही रहेगी। सप्तऋषि मार्ग के ऊपर से देव गंधर्वों का संगीत बह रहा था। वायु मंद मंद बह रही थी और दोनों देवी हंसते हुए वार्तालाप कर रही थी। लेकिन बंधु, जब भी दो महाशक्तियां एक साथ पर होती है ना, तो वहां ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत तीव्र हो जाती है और यही तीव्रता कभी कभी मतभेद का रूप भी ले लेती है। बात करते करते माँ गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन लक्ष्मी, तुम तो बैकुंठ की अधिष्ठात्री हो, सौंदर्य, ऐश्वर्य और संपन्नता का प्रतीक हो। तुम्हारे चरण जहां जहां पड़ते हैं वहां स्वर्ग उगाते हैं। परंतु मुझे देखो, मैं तो लोगों के पाप धोती हूँ। मुझे तो मृत्यु लोक के लोग पाप धोने के लिए बुलाते हैं। महालक्ष्मी ने नर्म भाव से कहा, गंगे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम सीधे साधे लोगों का कल्याण करती हो। मैं तो केवल वहीं विराजती हूँ जहाँ भक्ति और सदाचार है। जहाँ अधर्म, लोभ, क्रोध या वासना है, वहाँ मैं ठहरती भी नहीं। गंगा ने हल्के व्यंग में ये बात कही। तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम केवल अपने योग स्थानों पर रहती हो? क्या तुम उन गरीब भक्तों के द्वार पर नहीं जाती जो केवल सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, अपने परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, पर जिनके पास न धन है न ऐश्वर्य है? लक्ष्मी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। जहाँ सच्चा भक्ति भाव है वहाँ मैं अवश्य जाती हूँ, परंतु मैं पाप और अपवित्रता से दूर रहती हूँ। लक्ष्मी ने कहा। अब गंगा का मुख गंभीर हुआ। उन्होंने कहा, पर मैं तो सबको अपनाती हूँ, चाहे वो पुण्यात्मा हो या पापी हो, क्योंकि मेरा तो नाम ही पातालगामिनी है, जो नीचे तक जाकर भी उद्धार करती है। तुम तो केवल बैकुंठ की शोभा हो, पर मैं लोगों की जीवन धारा हूं। यह सुनकर लक्ष्मी का मुख थोड़ा म्लान हो गया, थोड़ा उदास हो गई। उन्होंने कहा,
लक्ष्मी माता ने कहा, गंगे तुम सही कहती हो, तुम सबको स्वीकार करती हो, पर स्वीकार करने के साथ ही सबके पाप भी तुम्हारे जल में मिल जाते हैं, जल में आ जाते हैं, और वही पाप तुम्हें बार बार अपवित्र करते हैं। यही से विवाद की चिंगारी जल उठी। गंगा माता के नेत्रों में क्रोध की ज्वाला प्रकट हुई। उन्होंने कहा, लक्ष्मी तुम मुझे अपवित्र कह रही हो। जो जल स्वयं विष्णु के चरणों से निकल रहा है, जो ब्रह्मा ने अपने कमंडल में धारण किया है, जो शिव ने अपनी जटाओं में संभाला, तुम उसे अपवित्र कह रही हो। लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। बहन, मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रही, मैं तो केवल धर्म का सत्य कह रही हूं। पर गंगा का क्रोध अब रुक नहीं सका। उन्होंने कहा, यदि तुमने मुझे अपवित्र कहा है, तुम्हें भी इसका परिणाम भोगना होगा। और गंगा ने क्रोध में श्राप दे दिया, हे लक्ष्मी, तुम भी एक दिन अपनी दिव्यता से वंचित होकर एक वनस्पति रूप में जन्म लोगी। तुम वृंदा की तरह धरती पर एक पौधा बनोगी, जिसे लोग पूजेंगे तो अवश्य, पर तुम्हें अपने दिव्य देह का मोह छोड़ना होगा। यह कहते ही गंगा वहां से विलीन हो गई। यह सुनते ही मां लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा। वे मौन होकर वहीं बैठ गए। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा, मैं तो केवल धर्म की मर्यादा की बात कही थी, फिर ऐसा श्राप क्यों मिला? बहन ने मुझे ऐसा श्राप क्यों दिया? विष्णु भगवान उस समय योग निद्रा में थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। जब भगवान जगे तो उन्होंने पूछा, प्रिय, तुम्हारे नेत्रों में अश्रु क्यों है? बार बार आग्रह करने पर लक्ष्मी माता ने कहा, लक्ष्मी माता ने बड़ी विनम्रता से सब कुछ कह सुनाया। भगवान विष्णु मुस्कुराए, देवी, जो कुछ भी हुआ वह भी एक दिव्य योजना का भाग है। कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है। जाओ, कैलाश पर जाओ, महादेव से इसका मार्ग पूछो, वही तुम्हें मुक्त करेंगे। अब लक्ष्मी माता कैलाश यात्रा पे निकल गई। लक्ष्मी माता कैलाश पहुंची। वहां हिम श्वेत आभा से चमक रहा था। गुफाओं में साधक ध्यान मग्न थे। चारों ओर नंदी, भूतगण, गणेश और कार्तिकी की ध्वनि गूंज रही थी। हर हर महादेव। मां पार्वती उस समय में शिव के समीप ही बैठी थी। जब उन्होंने लक्ष्मी को देखा तो स्नेह से कहा, आओ देवी, तुम्हारे नेत्र क्यों भीगे हुए हैं? लक्ष्मी माता ने पूरा प्रसंग का सुनाया। यह सुनकर पार्वती के भी नेत्र नम हो गए। उन्होंने कहा, देवी, यह सत्य है कि सृष्टि में सब कुछ कर्म के अधीन है। गंगा ने भावावेश में श्राप दिया, पर उसका भी कोई उद्देश्य होगा, उसका भी कोई उद्देश्य है। क्या तुम्हें ज्ञात है कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्षों की है? लक्ष्मी ने कहा, मां, यह तो अत्यंत गूढ़ बात है, मैंने कभी सुना ही नहीं। तब माता पार्वती ने कहा, हाँ देवी, जब कोई आत्मा तप, दान और सेवा के बाद भी अहंकार से ग्रसित हो जाती है तो उसे वृक्ष योनि में जन्म लेना पड़ता है, जहां वह स्थिर रहकर सेवा करती है और छाया देती है, साथ ही स्वयं धैर्य और त्याग का पाठ पढ़ती है। लक्ष्मी माता ने विनम्र होकर पूछा, मां, क्या इस वृक्ष योनि से मुक्ति संभव है? माता पार्वती मन मन मुस्कुराते हुए कहे, हाँ देवी, पर इसके लिए महादेव ही उपाय बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती, महादेव ही बता सकते हैं। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनकी वाणी गूंजी, देवी लक्ष्मी, तुम्हें गंगा ने श्राप दिया है।
पर यह श्राप भी तुम्हारी और समस्त लोक कल्याण के लिए है। तुम इस धरती पर तुलसी के रूप में अवतरित होगी। ध्यान दीजिएगा, तुम्हारा पत्ता विष्णु के पूजन में अनिवार्य होगा। तुम्हारा एक एक पत्र भक्तों के पापों को हर लेगा। परंतु तुम्हें इस पौधे की योनि से मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई भक्त तुम्हारे मंजर यानी फूल जिसमें बीज होता है तुलसी के पौधा में, मंजर को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित करेगा। लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, महादेव महादेव, मंजर को तोड़ना तो अपमान नहीं होगा? शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, वही तुम्हारी सेवा होगी, क्योंकि उस क्षण तुम्हारा त्याग और भक्त का प्रेम एक हो जाएगा। वह सेवा तुम्हें वृक्ष की योनि से मुक्त करेगी और फिर तुम कभी वनस्पति रूप में नहीं आओगे। लक्ष्मी के नेत्रों से अब आनंद के आंसू, खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने शिव को, महादेव को प्रणाम किया और कहा, महादेव, आपने आज मेरे जीवन का भार हल्का कर दिया। आपका यह वरदान सदा के लिए इस पृथ्वी को पवित्र करेगा। और फिर मेरे प्यारे बंधु सनातनी भाइयों एवं बहनों, समय बीता, पृथ्वी पर एक दिव्य क्षण आया जब एक सुगंधित पौधा उगा। वो कोई साधारण पौधा नहीं था, वह स्वयं माँ लक्ष्मी का रूप था। वो कौन सा रूप था? तुलसी का पेड़ का। तुलसी ने भक्तों के जीवन में शुद्धता, पवित्रता और प्रेम का प्रतीक बनकर स्थान लिया। वह भगवान विष्णु के आराधना में अनिवार्य बनी। कहते हैं कि जहाँ तुलसी होती है ना, वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। और जब भी कोई भक्त अपने श्रद्धा भाव से तुलसी के मंजर को तोड़कर, ध्यान दीजिएगा, तुलसी के मंजर को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित करती है, उस क्षण लक्ष्मी जी को वृक्ष योनि से मुक्ति मिलती है। इसीलिए कहा गया है, तुलसी का मंजर तोड़ना लक्ष्मी की सेवा करना है, मात्र शालिग्राम पर चढ़ाने के लिए। मेरे प्यारे बंधुओं, इस कथा का संदेश अत्यंत गूढ़ है। सृष्टि का प्रत्येक रूप, चाहे वो देवता ही क्यों न हो, कर्म के नियम से बंधा है। गंगा का श्राप भी एक वरदान बन गया, लक्ष्मी का अवतरण भी लोक कल्याण का कारण बना, और शिव का न्याय भी करुणा का रूप बन गया। तुलसी आज भी हमारे घरों में विराजती है। वह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि लक्ष्मी माता का प्रेम, त्याग और सेवा का प्रतीक है। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो हम केवल एक पत्ता नहीं चढ़ाते, हम उस दिव्य प्रेम को अर्पित करते हैं जिसमें अहंकार नहीं, केवल समर्पण है। बंधुओं, जब आप अगली बार तुलसी के पास जाएं तो केवल जल न चढ़ाएं, उससे विनम्रता से कहें, माँ, मुझे भी ऐसा ही त्याग और प्रेम दो जैसा तुम्हारे पास है। क्योंकि तुलसी केवल पूजनीय नहीं, वह जीवन का पाठ है। भक्ति का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की असुरता को तोड़ना भी है। और यही है माँ लक्ष्मी, माँ गंगा और तुलसी माता की अद्भुत कथा। तो आज हम सभी जाने तुलसी माता के विषय में, गंगा माता के विषय में, लक्ष्मी माता के विषय में। निश्चित रूप से ये कथा आपको अच्छी लगी होगी, प्रेरक लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। तो इस कथा को आगे अपने भाई बहनों को प्रेषित करें, और ख़ासकर आजकल के जो युवा हैं, जो हमारे भाई बहन, उनको इस कथा को जरूर सुनाएं, उनको लिंक भेजें, और जितने भी सनातनी भाई बहन हैं सभी को इस कथा का लिंक भेजें। उन्हें भी पता चले कि हमारे घर आंगन में जो तुलसी का पौधा है, जो हमारे आंगन में पौधा है, उसका कितना महत्व है, कैसे परमात्मा ने हम सभी के लिए तुलसी का पौधा उस दिव्य लोक से इस पृथ्वी पर भेजे हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।